बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े का शीरखुरमा। और इसके लिए सेवइयाँ ली हैं मैंने, नेशनल की सेवइयाँ ये लेनी है आपने, बिल्कुल बारीक वाली जो है ना, ये वाली सेवइयाँ लेनी है। ज़रा इसमें मोटी भी आती हैं, वो नहीं आपने डालनी। ये मैं इसमें शामिल करूँगी आधा पैकेट, ठीक है, 2 किलो दूध में सेवइयाँ ली हैं मैंने। और 1 पैकेट क्रीम का है, बादाम हैं, छुआरे हैं, और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। और इलायची है 3 से 4 अदद, और 2 खाने के चम्मच देसी घी है जी। छुहारे भी और वो बादाम भी जो हैं, ये मैंने नीम गर्म पानी में भिगो लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें भिगा रहने देंगे, और फिर इसके बाद जो है इनकी कटिंग कर लूँगी, ताकि ये नरम हो जाए और आसानी के साथ इनकी कटिंग हो जाए जी। अब बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले एक देगची में मैं डालूँगी घी, देसी घी जो लिया था 2 चम्मच, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसमें आधे बादाम जो हैं वो मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिए हैं, और आधे मैं रोस्ट कर लूँगी जी। बादाम तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें मैं अब निकाल लूँगी जी। बादाम मैंने रोस्ट करके निकाल लिया। अब इसमें डालूँगी मैं इलायची, और इसके मैंने खोल लिया है ताकि इसकी खुशबू जो सी अच्छी सी शामिल हो जाए इसमें। इलायची डालने के बाद जो सेवइयाँ थी उन्हें मैंने बहुत ही बारीक कर लिया जी। इलायची को कड़कड़ाने के बाद मैंने जो सेवइयाँ थी उन्हें मैंने बहुत ही बारीक कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इन्हें बस चंद सेकंड के लिए भूनना है इसमें घी में, क्योंकि ये रोस्टेड होती हैं ऑलरेडी, इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती। बस चंद सेकंड के लिए इन्हें जो से ऐसे चम्मच हिला के अच्छी तरह भून लूँगी। सेवइयों को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 किलो दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब इसे पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 उबाल आ जाएं अच्छी तरह, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी जी। छुहारे जो मैंने लिए थे उन्हें मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के, वो थोड़ा सा नरम हो गए थे और थोड़ा साफ़ भी हो गए। गुठली अंदर से मैंने निकाली और इसकी कटिंग कर ली अच्छे से, ठीक है। और इसी तरह बादाम भी मैंने भिगो लिए थे, उनका छिलका उतार के उनकी भी कटिंग कर लिया, और जो रोस्ट किए थे बादाम उनकी भी मैंने कटिंग करके रख ली है, ठीक है। अब ये मैं छुहारे इसमें डाल दूँगी। पकना शुरू हो चुका था दूध हमारा, और इसमें अब डालूँगी बादाम, जो छिले हुए बादाम थे वो, ताकि ये दूध में अच्छी तरह पक जाएं और इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो भी इसमें शामिल हो जाए छुहारों का। छुहारे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देते हैं इसमें, ये लाजमी इसका हिस्सा होते हैं छुहारे। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। मैंने 1 प्याली लिया है। चम्मच को अच्छी तरह चला लेंगे और इन्हें पकने देंगे जी। बहुत अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए और मज़ीद पकाऊंगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा गाढ़ापन इसमें आ जाए जी। शीरखुरमा हो चुका है तैयार। इसे अब मैं चूल्हे से उतार लूँगी। ये देखें, इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और कोई भी आप स्वीट जब बनाएं तो कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल किया करें, पका हुआ उबला हुआ नहीं, क्योंकि उबाल आने से उसकी सारी अफादियत जो है वो मलाई में चली जाती है। और उबला हुआ दूध होगा तो वो फिर ना स्वीट में अपनी अफादियत जो है वो ख़त्म कर देता है। इसलिए आप जो है ना वो कोशिश करें कि कच्चा दूध ही इसमें इस्तेमाल करें, ताकि फुल जो से इसके फ़ैट्स हैं ना वो इसमें शामिल रहें। जो 1 पैकेट क्रीम लिया था वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और चूल्हे से उतारने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर खोया अवेलेबल हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे मिला नहीं आज में असल में, और इसलिए मैं वो नहीं इसमें शामिल किया। वरना जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें खोया भी शामिल होता है, और जो भी नट्स आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन छुहारे जो उनसे हैं वो मस्ट है।
अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे पतला ही रखा है। जी बस देखें, रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा होने के लिए रखा था। बहुत अच्छे से ठंडा हो चुकी है ये शीर खुरमा हमारा। और अब मैं इसके ऊपर जो हमने रोस्ट किए थे बादाम, इनके साथ थोड़ा सा मैं गार्निशिंग करूँगी। मज़े का हमारा शीर खुरमा रेडी है और उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें मुझे भी याद